So next segment वाल चलते हैं सर, national international updates. PM Narendra Modi targets states with high fuel prices and urges them to cut VAT tax on diesel and petrol. Look, Gurleen, target is not the right word. Okay. He has requested those states, and central government has reduced its VAT on November 7th. Some states followed. And which states followed? जहाँ पे इलेक्शन थे, राइट? हमने याद है, हमने बात की थी कि ये प्राइस अभी नहीं बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं. 4 नवंबर को रफली 22-23 डॉलर का एक बैरल ब्रेंट ऑयल था. आज वो 105-10 डॉलर पे है. तो 5 गुना प्राइस आपके रॉ मटेरियल के बढ़ गए हैं. और टैक्सेस तब कुछ स्टेट्स ने, इंक्लूडिंग फॉर्चुनेटली हमारे पंजाब में भी कम हुए उस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन थे. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि पहली तो बात मैं एक चीज़ दोनों गवर्नमेंट्स को, ये इसको वैट से हटाओ. आप इसको जीएसटी रिजाइम में लेके क्यों नहीं आते कि पता है यही टैक्स लगेगा. आप ऑल्टरनेट सोर्सेज फ्यूल की सोचो, अपने रेवेन्यू की, ऑल्टरनेट सोर्सेज अपने रेवेन्यू की सोचो कि भाई ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी रेवेन्यू परस्पेक्टिव से भी कम हो, कि आप अपनी मर्जी से. ये ना ओपेक सिस्टम है, वैट कितना आम आदमी को पता ही नहीं चलता, रेट बढ़ते जा रहे हैं. तो जब जीएसटी होगा पता इतना है और इतना गवर्नमेंट के पास जा रहा है. अब मैं कहता हूँ आप हाईएस्ट रेट लगा दो, फिर भी वी विल बी बेटर ऑफ. आप 28% लगा दो, पर इसको एक ट्रांसपेरेंट रिजाइम में रखो, ताकि हमें भी. आज ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, जी आपने हमारा इतना देना था, इतने हम तो इसी से काम चला रहे हैं. हर पॉलिटिकल पार्टी, टीएमसी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं. और आम आदमी कन्फ्यूज खड़ा है कि पैसे ले कौन रहा है हमसे, उसको नहीं समझ आ रहा है. जा कहाँ पे टैक्स ले कौन कितना रहा है. हर वेबसाइट पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है. पहली तो बात कि अगर सेंटर ने 7 नवंबर को किया था तो उस टाइम पे सारी स्टेट्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. आम आदमी पे पेट्रोल वो अपने काम पे जाने से पहले सोचता है. इट्स अ ह्यूज बजट. वो पता नहीं अपने किन ज़रूरी खर्चों से खर्चा निकाल के पेट्रोल के खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं. आज मैं हरियाणा की बात करूँ, पंचकुला से मैंने कल 107 रुपये के करीब पेट्रोल का प्राइस है. इट इज़ टू कॉस्टली. तो इसमें टैक्सेस अगर मेजर हैं तो गवर्नमेंट को भी प्लान करना चाहिए कि आप अपना रेवेन्यू कैसे, नॉन फ्यूल, ये तो नेसेसिटी है ना, तो आप लोगों की नेसेसिटी पे, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था 7 नवंबर को, तो अब कुछ तो देखो, कुछ स्टेट्स में प्राइस बहुत हाई है. अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ या कुछ और स्टेट्स की बात करूँ, वहाँ पर वाकई प्राइस हाई है. तो इस सेंट्रल टैक्स तो सेम ही रहना ना हर जगह पे, इसका मतलब स्टेट टैक्स ज़्यादा है, तो आप उसको वापस लो. अगर आप कहते हो जी हमारी नंबर 1 स्टेट है, हम जीएसटी में कंट्रीब्यूट, इसका मतलब आपकी इनकम तो वैसे ही ज़्यादा है, सारी कंपनीज के हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वहाँ पे रहते हैं, आपकी इनकम तो वैसे ही ज़्यादा होनी है, वहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा होनी है. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो. और ये कलेक्टिव, देखो फेडरल डेमोक्रेसी है, तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों के लिए लेनी है. इसको पोलिटिकल वॉर मत बना दो. और मैं जो जीएसटी कमेटी में, अगली बार आप इसको जीएसटी के अंदर लेके आओ, सारे इशू ही ख़त्म हो जाएंगे. और आप जैसे, अब देखो पॉलिटिकल लोगों ने तो स्टेटमेंट्स देनी है जो हाईलाइट बने, वो दूसरे पहले आप इंपोर्टेड लिकर का टैक्स मत कम करो. ये सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है. बीजेपी ने चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट या शिवसेना गवर्नमेंट के अगेंस्ट दी है, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर पेट्रोल पे भी टैक्स कम करने की ज़रूरत है, राइट? और हर एक आपको चीज़ को इक्वेट नहीं कर सकते, राइट? आपको ये देखना है कि अगर गवर्नमेंट का जो वैट है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो कुछ तो कंपनसेट करो अपने लोगों को, राइट? और ये बड़ा, पीएम मस्ट बी फीलिंग वेरी डेस्परेट कि उनको पब्लिकली बोलना पड़ा सबको. मैसेज तो पहले भी गए होंगे, तो इसका मतलब है कि कुछ स्टेट्स को ये बात सुनने की ज़रूरत है, ताकि अक्रॉस इंडिया, हम अगर 1 कंट्री की बात करते हैं, अक्रॉस इंडिया प्राइसेस सेम किए जा सकते हैं. अब लोग बोलेंगे हर स्टेट की इनकम सोर्स अलग है, उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने की उतनी ऑप्शंस नहीं होती, तो सिर्फ इसी के थ्रू होता है, तो वो करनी पड़ेंगी कुछ तो. इससे सबको बेनिफिट, आम आदमी को बेनिफिट मिलेगा. सरकार फॉर द पीपल है ना, तो ये तो सोचना ही पड़ेगा हमें कि हम कैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वे आउट निकालें, टैक्सेस को ट्रांसपेरेंट करें, ताकि हमें पता हो हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स कितना ले रही है. सेकेंड पार्ट ये हो कि हमारी इस पे डिपेंडेंसी भी कम हो. हम 85% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं. हम इससे हम, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़े मिनट पहले, कि ऑल्टरनेट वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी मस्ट बी फिगर्ड आउट. ये हमारे देश की सस्टेनेबिलिटी और भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है.
मतलब इसको एक नेशनल एजेंडा बना देना चाहिए। जैसे आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, पर एनर्जी में आत्मनिर्भरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए।